हम सभी जानते हैं भारत में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन का आगमन होने वाला है, पर क्या ये ट्रेन राजस्थान से भी होकर गुजरेगी? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन राजस्थान से भी होकर गुजरने वाली है। दिल्ली टू अहमदाबाद के रूट में ये ट्रेन राजस्थान के कुल 7 जिलों से गुजरेगी। इसके लिए सर्वे कंप्लीट हो चुका है और अब इसकी DPR तैयार हो रही है और बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट तैयार होने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ अहम बातें बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है, दिल्ली टू अहमदाबाद के लिए इस ट्रेन का 886 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनने वाला है। और ऐसा वैसा ट्रैक नहीं, ये ट्रैक पूरा एलिवेटेड होगा, यानी ज़मीन से ऊंचाई पर बनेगा। ये ज़मीन से लगभग 8 से 14 फीट ऊंचा बन सकता है और 17.5 से 18 फीट तक चौड़ा हो सकता है, और जिस पर ट्रेन लगभग 350 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली है। और वैसे इसकी औसत स्पीड रहने वाली है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे ये 4 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से अहमदाबाद का सफ़र तय कर लेगी। और एक अहम बात यह भी है कि इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि 657 किलोमीटर का है, राजस्थान में होगा, जिसमें ट्रेन बहरोड, शाहजहाँपुरा, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा डूंगरपुर से गुजरेगी। यानी कि ट्रेन के लिए राजस्थान में 9 स्टेशन होंगे। इससे पर्यटकों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अच्छी खबर यह भी है कि बुलेट ट्रेन का किराया लगभग शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों के बराबर ही होगा। इसके लिए स्टेशन, ट्रैक, स्टाफ और वेबसाइट जैसे ये जो सिस्टम्स जहाँ से कंट्रोल होंगे वो सब सेपरेट रहेंगे, ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या पैदा ना हो। इस प्रोजेक्ट से फ्लाइट जितना किराया दिए बगैर ही एक से दूसरे शहर जल्द से जल्द पहुँचा जा सकेगा और सफ़र फ्लाइट जितना ही आरामदायक भी रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि फ़्लाइट में सीमित शहरों में ही हम उतर सकते हैं और सीमित यात्रा हम कर सकते हैं, पर लेकिन इस ट्रेन की मदद से हम चाहें उस स्टेशन पर रुक सकते हैं और उतर सकते हैं, और सारी सुविधाएं इसके अंदर होती है। और डेली अप डाउन करने वाले व्यक्तियों के लिए और वर्कर्स के लिए और जैसे व्यापारी लोग हैं, उनके लिए ये काफ़ी सुविधाजनक रहने वाला है और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए रीडोल सर्वे किया गया था एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो 6 दिन के अंदर अंदर उस पूरे ट्रैक का सर्वे किया गया। और वैसे अगर इस ट्रैक का सर्वे किया जाए तो लगभग 1 साल एक व्यक्ति को लग सकता है, यानी साल भर में जो सर्वे का काम कंप्लीट होता उसे हेलीकॉप्टर से 6 दिन में ही पूरा कर दिया। तो हेलीकॉप्टर से लिए गए डेटा को अब इन्फॉर्मेशन के रूप में बदलेंगे और लगभग जितने भी स्टेशन हैं वो सब शहर के बाहर बनने वाले हैं। और इसके लिए आम जनता की सुविधा देखी गई है, ताकि कोई ट्रैफिक जैसी समस्याएं जो वो पैदा ना हो। और प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में 2 ट्रेनें दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है, और हो सकता है कि शायद एक दिन में एक ट्रेन 2 बार अपने रूट पर जाए। और इस रूट पर शिनकानसेन मॉडल की E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन चलाई जाने वाली है। फिर से सुन लो, शिनकानसेन मॉडल की E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन चलाई जाने वाली है। और अहमदाबाद से मुंबई रूट पर इसी सीरीज की अभी ट्रेन चलाए जाने की बात चल रही है, और उस ट्रैक का काम अभी शुरू भी हो चुका है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है, पर अब हम जानेंगे कि ट्रैक कौन बनाएगा और इनमें किसका खर्चा आने वाला है, कौन सी एजेंसी को क्या मिला है। तो जानकारी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक के कोलिब्रेशन से ये ट्रैक बनने वाला है और सुरक्षा के सबसे उच्चतम मापदंड का इसमें इस्तेमाल होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और इस पर कार्य करने के लिए जो एजेंसी है उसका नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इस प्रोजेक्ट में आम नागरिकों के लाभ के साथ साथ किसी भी व्यक्ति या वन्यजीव या वातावरण को कोई नुकसान नहीं हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन की। तो हमें पता है ट्रेन इलेक्ट्रिक होगी, इसका मतलब है कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कार्बन वातावरण में कम से कम घुलेगा, तो नो पोल्यूशन। और सेकंड बात करते हैं डिस्टर्बेंस की। तो इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हर प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़मीन इस्तेमाल होती है, तो लोगों के घर तोड़ने पड़ जाते हैं और वन क्षेत्र को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, काफ़ी पेड़ कट जाते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये एलिवेटेड होने वाला है। तो एलिवेटेड का मतलब क्या होगा कि ये ज़मीन से ऊपर बनेगा, इसलिए अधिक ज़मीन नहीं चाहिए। और किसी भी अन्य प्रोजेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी सिविल लाइन कुछ भी नहीं टूटेगा, सीधा सीधा ये ऊपर ट्रैक बनता चला जाएगा। और इसके अलावा एलिवेटेड होने से एक्सीडेंट और ट्रेन से कटने जैसा खतरा भी एकदम नए के बराबर होगा। कोई भी गांव 2 हिस्सों में नहीं बटेगा, क्योंकि पहले क्या जैसे ट्रैक बिछाते थे तो 2 हिस्सों में कोई गाँव बट जाता था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ट्रेन का शोर कम हो, इसलिए आबादी या सेंसिटिव इलाकों में साउंड प्रूफ बैरियर लगाएंगे, बड़ी दीवारें या फिर कुछ ऐसे बैरियर लगा देंगे जिससे साउंड बाहर ना आए। ये प्रोजेक्ट भारत के विकास को गति प्रदान करने वाला है और आम जन को बहुत सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।